हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 17 वीडियो है। 16 वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर चैनल पर भी प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो कहीं से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको जो है कैट के PYQs में देखने को मिल रहा है एंड आई होप इस साल भी आए। खैर, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा एंड आपके आंसर्स भी आगे होंगे, ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं। खैर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है मिंटू परचेजेस ए पेयर ऑफ सनग्लासेस एट 1000 रुपीज़। मतलब जो मिंटू है इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है इस सनग्लासेस के लिए 1000 रुपीज़ एंड सेल्स इज टू पन्नू एट 20% प्रॉफिट। ये जो है पन्नू को बेच देता है 20% प्रॉफिट पे। मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो है सेलिंग प्राइस। तो 1200 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया इसके लिए। अब ये जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा किसके लिए, पन्नू के लिए, क्योंकि पन्नू ने इसको जो है ख़रीदा हुआ है 1200 रुपये में। किससे, मन्नू से। यहाँ तक आई होप आपको कहानी समझा होगा। देन पन्नू ने जो है इसको वापस बेच दिया मिंटू को 20% के लॉस पे। अब ये कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, पन्नू के लिए। पन्नू ने बेच दिया लॉस में, तो 1200 का 20% कितना होगा, 240 होगा। अब ये जो है अगर आपको जो है सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो जस्ट आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से जो है अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर देते हैं, अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर देते हैं। तो 1200 में से आप 240 को रिड्यूस करेंगे तो वो कितना बचेगा, 960। अब ये 960 जो है 960 रुपीज़ में जो है ये मन्नू को वापस से बेच देती है। कौन, पन्नू, क्योंकि 20% का इसको लॉस हुआ है। तो फिर से एक बार कहानी देख लेते हैं क्या चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस इसके लिए एक गिलास के लिए कितना था, सनग्लास के लिए 1000 रुपीज़ था, बट जो है इसने जो है पन्नू को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 1200 पे बेचा। तो यहाँ इसको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इतना हमें पता है। फिर पन्नू ने वापस से जो है 1200 रुपये का ख़रीदा था, लेकिन 20% के लॉस पे इस बार 960 में वापस जो है किसको दे देती है, मन्नू को दे देती है। गॉट इट। इसके बाद कह रहा है कि फाइनली मिंटू जो है ये सेल कर देता है ये जो है पेयर ऑफ ग्लासेस को पिंटू को। एक नया इंसान आया पिंटू को। अब जो है मिंटू के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 960। पिंटू को कितने में बेचता है, पिंटू को बेच देता है। हमें नहीं पता कि प्रॉफिट में बेचा है लॉस में बेचा है। लेकिन फिर देखते हैं, इफ़ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय पिंटू इन ऑल ट्रांजेक्शन वर 500 रुपीज़। मतलब टोटल जो है मिंटू ने 500 का ट्रांजेक्शन में, इस ट्रांजेक्शन में पूरा पैसा कमाया हुआ है। तो आपको बताना है देन द परसेंट प्रॉफिट मेड बाय मिंटू व्हेन इट सोल्ड टू सन ग्लासेस टू पिंटू। कि जब जो है ये पिंटू ने जो है पिंटू को जब सनग्लासेस बेचा तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ था, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ था। तो हमें ये पता है कि 200 का यहाँ इसको प्रॉफिट हुआ था एंड टोटल इसको प्रॉफिट 500 का हुआ था। मतलब जो है 300 का प्रॉफिट यहाँ हुआ था जब उसने जो है बेचा उसको। तो ये आपका 300 प्रॉफिट हो गया एंड कॉस्ट प्राइस क्या था, जब जो है मिंटू ने पिंटू को बेचा था तो 960 इसका कॉस्ट प्राइस था। तो जस्ट इसका आप परसेंटेज निकाल लेंगे एंड यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, 31.25 ये आपका परसेंट प्रॉफिट हो गया। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, ये आपका खैर ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर उसने 1000 में बेचा था, पहले 1000 में ख़रीदा था, वो उसका पहला वाला कॉस्ट प्राइस था एंड उसको जो है 1200 में बेच दिया, 200 का प्रॉफिट हुआ, इतना तो समझ में आता है। फिर जब उसको वापस बेचा गया पिंटू को, जो है पिंटू ने बेचा मिंटू को वापस, तो 960 में बेचा। तो यहाँ भी तो इसका 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं होता है। जो है क्वेश्चन जो होते हैं ये बेसिकली रिलेट नहीं करते हैं रियल लाइफ से। जब भी जो सामान खरीदा जाए जितने में, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है, जितने में बेचा जाए वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। बेसिकली ये नहीं दिखाया जाता है कि हाँ उसके पहले ट्रांजैक्शन में कितना हुआ था, सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, ऐसा आपको नहीं कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग था क्योंकि ये जो है ओवरऑल ट्रांजैक्शन के बारे में बात किया हुआ था। तो यहाँ से हम जो है ये लगा सकते हैं कि हमने जो है इसने ख़रीदा दूसरी बार, कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, 960 था। उसके बाद बेचा कितने में, उसमें हमें 500 का प्रॉफिट हुआ, जहाँ हम जानते हैं कि 200 का प्रॉफिट हमें पहले ही हो गया था एंड 500 का टोटल हुआ, तो 300 का प्रॉफिट इस बार हुआ होगा। तो वो हम कॉस्ट प्राइस पे निकाल देंगे परसेंट प्रॉफिट, तो हमारा 31.25% प्रॉफिट निकल जाएगा।
तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा एंड क्वेश्चन समझा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो, तक के लिए बाय बाय।